जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 5 फूल ही फूल के आगे के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आइए आज हम प्रश्न संख्या 17 और 18 के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है हमारी कि गुलाब के फूल की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्या है कि गुलाब के फूल की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा हमारा कि गुलाब के फूल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब पाठ में हमने विशेषताएं पढ़ रखी है तो हमारे पास में उत्तर आ गया कि गुलाब के फूल की विशेषता क्या है। तो अगर हमने अच्छे से पाठ को पढ़ रखा है तो हमें उत्तर देने में बहुत आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गुलाब के फूल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है बच्चों गुलाब के फूल की कि गुलाब का फूल गुलाबी रंग का होता है। अब गुलाब का फूल गुलाबी रंग का तो होता ही है, पर सफ़ेद रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है, पीले रंग का भी होता है। पर जो असली फूल होता है गुलाब का, है ना, जो सबसे ज़्यादा बिका जाता है, सबसे ज़्यादा जिसको पसंद किया जाता है, वो फूल कौन सा होगा? गुलाबी रंग का फूल होगा। तो पहली विशेषता तो क्या होगी गुलाब के फूल की कि गुलाब का फूल गुलाबी रंग का होता है। और दूसरी विशेषता है कि इसकी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। दूसरी विशेषता क्या है इस फूल की, गुलाब के फूल की, कि इसकी पंखुड़ियों से इत्र मतलब परफ्यूम सेंट बनता है और गुलकंद बनता है। अब बच्चों गुलकंद कैसे बनता है बताया था पिछले वीडियो में, एक बार वापस से बता देते हैं कि गुलकंद बनाने के लिए सबसे पहले हम गुलाब की पत्तियों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग करने के बाद उन्हें अच्छे से साफ़ पानी से धो देंगे। धो के एक कपड़े के ऊपर फैला देंगे। पानी सूख गया पत्तियों का, उसके बाद में हमने गुलाब की पत्तियों को बारीक बारीक काट के एक कांच के बरनी के अंदर भर लिया और उसमें शक्कर मिला दी। ठीक है, अब जितनी पत्तियां हैं उसके अनुसार हमने शक्कर मिला दी, मीठे के अनुसार। अब जिसको जैसे मीठा पसंद है उसके अनुसार शक्कर मिला देना है। और उसके बाद में उन पत्तियों को 3-4 दिन के लिए लगातार हिलाते रहना है, दिन में 2-3 बार। ठीक है, बन्नी को 2-3 बार दिन में हिलाते रहना है। और जब पत्तियां गल जाए तो समझ लीजिए कि आपका गुलकंद बन के तैयार है। बना के देखिएगा और खाइएगा, स्वाद में बड़ा अच्छा होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो पहली विशेषता तो गुलाब की थी कि गुलाब का फूल गुलाबी रंग का होता है। और दूसरी विशेषता थी कि इसकी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। और तीसरी विशेषता है कि तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे इसका रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। अब कैसे पेट भरते हैं? फूलों का रस चूस के तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे इसका रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। फूल ही कीट पतंगों के जीवन का आधार है ना। अगर फूल नहीं होंगे तो कीट पतंगे क्या होंगे? भूखे रहकर मर जाएंगे। तो जब तक ये फूल है जब तक कीट पतंगे भी है। अब जब तक अनाज है जब तक हम भी जिंदा हैं, है ना, मनुष्य भी जिंदा है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो जैसे हमारा भोजन अनाज है ना, फल सब्जियां हैं, तो वैसे ही कीट पतंगों का भोजन क्या है? फूलों का रस। ठीक है, फूलों के रस से ये लोग अपना पेट भरते हैं और इसी से ये जिंदा रहते हैं। तो ये 3 विशेषताएं हो गई गुलाब के फूल की। अब है प्रश्न संख्या 18 कि सूरजमुखी फूल की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 18 क्या है कि सूरजमुखी फूल की विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है सूरजमुखी फूल की कि सूरजमुखी का फूल पीले रंग का होता है ना, साइज में थोड़ा बड़ा होता है और पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है बच्चों? सूरजमुखी का फूल पीले रंग का होता है। फिर दूसरी विशेषता है कि जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी डाली उसी तरफ मुड़ जाती है और इसका मुख सूरज की तरफ हो जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है बच्चों? अच्छे से समझिए इसको कि अब एक सूरजमुखी का फूल ही ऐसा फूल है जो सूरज जिस दिशा में घूमता है उसी दिशा में सूरजमुखी का फूल भी घूमता है ना। कुदरत
हम चाहे घुमाना तो भी नहीं घूमेगा। दूसरा कोई फूल को घुमा के देख लीजिए कि हाँ तुझे सूरज किस तरफ कर दिया है, अब तो उधर ही रहे, नहीं ऐसा नहीं होगा। मगर सूरजमुखी का जो फूल है वो आसमान में सूरज जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी डाली भी सूरज की तरफ मुड़ जाती है और सूरज का मुख सूरज की ओर हो जाता है। तो इसीलिए सूरज की तरफ रहता है। सूरजमुखी का जो फूल है उसका मुख किधर रहता है, सूरज की तरफ रहता है। तो इसीलिए शायद इसका नाम भी सूरजमुखी रखा गया है, सूरज के मुख की तरफ, तो सूरजमुखी। ठीक है। फिर है तीसरी विशेषता कि यह कीट पतंगों का पेट भरता है। अब देखो सारे फूल कीट पतंगों के पेट भरते हैं ना, तो गुलाब के फूल की विशेषता पूछी थी तो उसमें भी एक विशेषता यही थी कि ये तितली मधुमक्खियों कीट पतंगों का पेट भरता है। और सूरजमुखी के फूल की भी एक विशेषता यही होगी कि ये कीट पतंगों का पेट भरता है। कीट पतंगे सूरजमुखी के फूल का रस चूसती है जिससे क्या होता है, कीट पतंगों को भोजन प्राप्त होता है और उससे वो जिंदा रहते हैं। फिर चौथी विशेषता है कि इसके बीजों से तेल बनता है। किसके बीजों से, सूरजमुखी के फूल के बीजों से क्या बनता है, तेल भी बनता है और इस तेल को खाने के काम में लिया जाता है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा पाठ 5 कंप्लीट हो गया है। प्रश्न संख्या 17 और 18 को आज हमने अध्ययन कर लिया है। तो आप लोग भी सारे प्रश्न उत्तर को अच्छे से याद कीजिएगा और कॉपी में लिखना सुंदर राइटिंग में। जय श्री कृष्ण।